B.R. चोपड़ा, एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया, नई ऊंचाइयां दी। उनकी टीवी सीरीज महाभारत देख के आप में से कई नौजवान बड़े हुए होंगे और उनकी कितनी सुपरहिट फिल्मों के गवाह हम सब हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं B.R. चोपड़ा साहब ने कभी सपने में भी फिल्मों में जाने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी तो दिली इच्छा थी कि वो ICS का एग्जाम दें और ब्यूरोक्रेट बने, इस देश के अफसर बने, ऊंची पोस्ट पर बैठें। कर्ता के मन कछु और है और दाता के कछु और। तो B.R. चोपड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। B.R. चोपड़ा बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज तर्रार थे, अव्वल आते थे। उनकी MA अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन आई थी और इसलिए यूनिवर्सिटी में उन्हें ICS के इम्तिहान में बैठने के लिए चुन भी लिया गया था। लेकिन काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद जब वो इम्तिहान के लिए तैयार हुए तो एग्जाम के 9-10 दिन पहले उन्हें हो गया टाइफॉइड। डॉक्टर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, आराम करना है, नो एग्जाम्स, ओनली बेड रेस्ट। लेकिन फिर भी B.R. चोपड़ा डॉक्टरों की बात को भुलाते हुए, नजरअंदाज करते हुए पहुंच गए पहला पेपर देने। इस पेपर में उन्हें 3 घंटे में 18 में से 8 सवालों के जवाब देने थे। लेकिन B.R. चोपड़ा ने सभी 18 सवालों के जवाब लिख डाले। मगर जनाब, भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक इस मृत्युलोक में कभी किसी को नहीं मिला है। भाग्य को उनका ICS बनना मंजूर नहीं था। सो पहला पेपर ही देने के बाद टाइफॉइड रिलैप्स हो गया और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो दूसरा पेपर देने जा ही नहीं पाए। इस बात का B.R. चोपड़ा को इतना दुख हुआ कि उन्होंने मन में ये फैसला कर लिया कि अगर वो सबसे ऊंचे दर्जे की सरकारी नौकरी नहीं कर पाए तो दूसरे या 3rd ग्रेड की सरकारी नौकरी कभी नहीं करेंगे। इसलिए वो सरकारी नौकरी का ख्याल छोड़कर जिंदगी के दूसरे मौके तलाश करने लगे और बाद में लाहौर में बन गए अंग्रेजी के एक जाने माने जर्नलिस्ट। और आज़ादी के बाद उन्हें किस्मत फिल्म इंडस्ट्री में ले आई। फिल्मी दुनिया में काम करते हुए भी उन्होंने अपनी उस कसम को हमेशा याद रखा और जब भी कोई फिल्म बनाई, काम किया तो ऊंचे दर्जे का ही किया, मानी खेस किया, रेलेवेंट काम किया। नया दौर, साधना, कानून, गुमराह, हमराज, एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में दी हैं चोपड़ा साहब ने। और जी, प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में दिल्ली की रीमा दत्ता का सवाल, जो गीतकार अनजान जी की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं। रीमा जी, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।